किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़ चैनल पर देखेंगे तो आज सबसे ज्यादा एक ही शब्द चर्चा का विषय बना हुआ है, जो है कार्बन न्यूट्रल। आप हर जगह देखेंगे, चाहे किसी भी देश का मुखिया हो, चाहे किसी भी देश की समाचार एजेंसी हो, सभी जगह कार्बन न्यूट्रल की ही चर्चा की जा रही है। तो आज कार्बन न्यूट्रल क्या है, अब मैं चर्चा पे आता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्बन न्यूट्रल क्या है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती, यानी कि जो उत्सर्जन करते हैं हम उसमें कटौती, वह जो समाप्त नहीं कर सकते उसे ऑफसेट करना। वो ऐसा कोई उत्पादन उसका जो आप समाप्त नहीं कर सकते उसको कम करना, उसको ऑफसेट करना, यह है कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, यहां मतलब इस कार्बन न्यूट्रल में कोयले की जगह सौर ऊर्जा का उपयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देना, यानी कोयले से जो ऊर्जा हम उत्पादित करते थे उसको कम करना है, और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जैसे सौर ऊर्जा हो गई, हमारी पवन ऊर्जा हो गई, उन पर हमको विशेष फोकस रखना है ताकि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। तभी आप इस कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर हम सबकी जिंदगी बस गिनकर कुछ ही सालों में पूरी तरह डिपेंड होने वाली है। यस, और वो है क्लीन ग्रीन एनर्जी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये ग्रीन एनर्जी हमारे इस दुनिया को बदल रही है। सो दोस्तों, बट दुनिया भर में हर साल पोल्यूशन की वजह से करीबन 7 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, और ये हमें वो सभी तरह के रेस्पिरेटरी डिसीजेस के सामने एक्सपोज कर देता है, इंक्लूडिंग दोज कॉज्ड बाय वायरसेस सच एज सार्स कोविड वायरस, जो आजकल सीजनल और रिपीटेटिव होते जा रहा है। अब ये सिचुएशन इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि अब बस हमें इस प्रॉब्लम को फिक्स ही नहीं करना है। अगर हमने इस प्रॉब्लम के खिलाफ जल्दी कुछ किया नहीं तो ये धरती के पॉपुलेशन को कम करते ही जाएगा। सो दिस इज सीरियस। दोस्तों, फॉसिल फ्यूल से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी दुनिया भर के हार्मफुल एमिशंस में 25% तक का कंट्रीब्यूशन करता है, जबकि दूसरे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट फील्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 21% एंड 14% रेस्पेक्टिवली। सालों पहले रिन्यूएबल एनर्जी एक कॉम्पिटिटिव सेक्टर हुआ करता था जब उसे गवर्नमेंट सब्सिडीज का बैकिंग था। अभी वो सिचुएशन रिवर्स हो चुका है, जबकि यहाँ आज ऑयल कंपनीज को हर साल गवर्नमेंट सब्सिडीज के नाम पे हैवी इन्वेस्टमेंट मिलता है और इन्हें आसानी से बैंक से लोन भी मिल जाता है। दोस्तों, अब ये रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी ऑयल, गैस या कोल के मायने में ऑलरेडी चीप है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो कुछ ही सालों में पूरे ग्लोबल एनर्जी का लैंडस्केप ही बदल देगा, और इसी गोल को सामने रखकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी अपनी कंपनी एक्टिविटी से प्रोड्यूस होने वाले कार्बन एमिशंस को क्लोज टू जीरो लाने को ट्राई कर रहे हैं। 2019 के एक रिपोर्ट के अनुसार नए इंस्टॉल किए गए एनर्जी सोर्सेस में 72% तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस थे, जो अच्छे इन्वेस्टमेंट के सपोर्ट के साथ फ्यूचर में 800% तक का रिटर्न दे सकता है। गवर्नमेंट के लिए इट इज अ वैल्यूएबल कॉल, राइट? और उसकी दूसरी ओर कोल यानी कोयला एक मनी लूजिंग मशीन है, और उसके इकोनॉमिक्स भी उतने टॉक्सिक हैं जितने कि उसके एमिशंस। इवन दुनिया का वन ऑफ द मेजर कोल प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया भी रिन्यूएबल एनर्जी के गिरते दाम को देखकर बड़ा सेविंग करने का प्लान कर रहे हैं, और ये एस्टिमेट करते हैं कि उनकी एनर्जी सप्लाई का 90% कुड बी बेस्ड ऑन सोलर एंड विंड एनर्जी बाय 2040, और वो भी कंज्यूमर्स को इंस्टॉलेशन चार्जेस चार्ज किए बिना। वहीं दूसरी ओर नॉर्वे का एम है टू इलेक्ट्रीफाई ऑल इट्स डोमेस्टिक फ्लाइट्स बाय 2040। अभी तो खुद कुछ ऑयल कंपनी सोलर एनर्जी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टली बस खुद को एक ग्रीन प्रोफाइल कंपनी जैसे दिखाने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इट्स जस्ट बिकॉज इट इज प्रॉफिटेबल। पूरा दुनिया का एनर्जी मैप बदलना सीम्स लाइक अ कॉस्टली थिंग टू डू, बट इन प्रैक्टिस ये बहुत चीप है, स्पेशली अगर हम उन फैक्टर्स को अवॉइड करें लाइक डिजास्टर्स कॉज्ड बाय फायर्स, हरिकेन्स, फ्लड्स एंड सो ऑन। भाई यहाँ हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन अगर हम इन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों के खर्चे को कंसिडर करें, हमें रिन्यूएबल साइड में शिफ्ट होने के लिए दोबारा सोचना नहीं होगा। सच कहूँ तो ये ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी से बेटर ऑप्शन दिख के ही नहीं आता। हमें ये करना ही होगा, और हमें ये वजह भी पता है कि हम अब तक ये क्यों नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर के कुछ पावरफुल इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को ठेस पहुंचाता था। बट अब वो वक्त बदल रहा है, अब वो टाइम आ चुका है उन आउटडेटेड कंसेप्ट्स को दूर फेंकने का, अपने अपने माइंडसेट्स को बदलने का, और अपने प्लैनेट और ह्यूमन स्पीशीज के भलाई को प्रायोरिटी बनाने का। सो लेट्स कम टुगेदर एंड स्टैंड फॉर अ सेफ, क्लीन एंड ग्रीन टुमारो।